हेलो एनिमी गैंग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त काना एक्सप्लेन और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 167 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े गेट से निकली इतनी बड़ी आर्मी जब जिन्वू के सामने सिर झुकाती है। वहाँ खड़े सभी हंटर्स यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। जिनचुल हैरान था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। थॉमस लेनार्ड से बोलता है, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? तब वह बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लाखों शैडो आर्मी में से जिन्वू 3 बहुत बड़े और पावरफुल बीस्ट को देखता है। वह सोचता है कि इनमें से केवल एक ही इस प्लेनेट में से इंसानियत जाति का नामो निशान मिटा सकता है, और यहाँ पर तो 3-3 है। अब जिन्वू की खुद की आर्मी के साथ एस-1 की भी ये शैडो आर्मी शामिल हो चुकी थी और अब असली जंग शुरू होने वाली थी। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ इमरजेंसी रेस्पॉन्स मीटिंग में सभी कोरियन एसोसिएशन मेंबर्स बैठे हुए होते हैं, क्योंकि हाल ही में हुए इंसिडेंट की वजह से और अचानक जिन्वू के गायब हो जाने के चलते इन लोगों से दुनिया भर की एजेंसी और रिपोर्टर्स सवाल पूछ रहे हैं और जिन्वू की लोकेशन मांग रहे हैं। यहाँ एक बंदा बोलता है कि जिन्वू के बीच को उसी टाइम पर सामने आना था क्या? तब जिनचुल बोलता है कि अगर उतने बड़े गेट से बीस्ट निकले होते तो अब तक हम सभी हंटर्स की फैमिलीज़ के फ़ोन उठा रहे होते। जिनचुल सोच रहा था कि कोलोसल गेट से लाखों बीस्ट निकले थे जिन्हें जिन्वू ने अपनी आर्मी में एब्जॉर्ब कर लिया। आखिर किसने सोचा था कि यह सब भी हो सकता है? इसके बाद जिनचुल उन सब से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जिन्वू के अचानक गायब होने से सभी हैरान हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वह ऐसे गायब हुए हैं और हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हंटर एसोसिएशन उनके स्ट्रगल्स को नहीं समझेगा तो फिर और कौन समझेगा। जिनचुल की बात सुनकर सभी मेंबर शांत हो जाते हैं। वहीं जिनचुल सोच रहा था आखिर जिन्वू क्या कर रहे होंगे। इसके बाद हम जापान के एक आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ लेगिया के जायंट ने अटैक किया था और अब वह जगह पूरी तरह से खाली पड़ी है, जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। और इसी जगह पर हम जिन्वू को देखते हैं, जहाँ वो अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, क्योंकि वो अपनी आर्मी को अलग अलग करके वॉर की ट्रेनिंग दे रहा था। ये देखकर बेलियन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इस तरह की ट्रेनिंग के बारे में कभी सोचा नहीं था। तब जिन्वू से बताता है कि वह सब आसानी से नहीं मर सकते हैं। तभी वहाँ बेरू आता है और जिन्वू से बोलता है कि माय किंग, मैं ग्रैंड मार्शल पोजीशन के लिए टेस्ट देना चाहता हूँ। जिन्वू हैरान हो जाता है कि बेरू बेलियन के साथ फाइट करना चाहता है। बेलियन के सामने बेरू बोलता है कि एक कमांडर के रूप में मैं ग्रैंड मार्शल बेलियन को एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। जिन्वू देखता है कि 2 कमांडर्स के बीच फाइट होने वाली है। वाह! बेरू और बेलियन अब आमने सामने आ जाते हैं। इस फाइट को देखने के लिए जिन्वू सहित उसकी पूरी शैडो आर्मी लाइन में खड़ी हो जाती है। अब बेलियन अपनी स्वॉर्ड निकालता है। उसकी स्वॉर्ड को देखकर जिन्वू समझ जाता है कि बेलियन की स्पेशलिटी उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्पीड है और इस केस में बेलू का जीतना इम्पॉसिबल है। अब वह दोनों फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बेलियन अपनी स्वॉर्ड को किसी लंबे चाबुक के जैसा कर लेता है और यह देखकर खुद जिन्वू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब बेलियन बेरू पर अपनी फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन बेरू इस अटैक से बचते हुए बेलियन की तरफ जाने लगता है। लेकिन बेलियन अपनी स्वॉर्ड को और भी लंबी करके बेरू की तरफ राउंड में घुमाने लगता है। इस अटैक से बेरू नहीं बच पाता और बेलियन की स्वॉर्ड उसे जकड़ लेती है। जिन्वू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये फाइट ख़त्म हो चुकी है। जिन्वू सोचता है कि उसने बेरू को एक ही पल में हरा दिया। उसके रिफ्लेक्सेस मेरी उम्मीद से भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा उसका एक ही झटका पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है और इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक ग्रैंड मार्शल है, लेकिन फिर भी उसे अपना गार्ड को नहीं छोड़ना चाहिए। और तभी बेरू वहाँ से निकलकर बेलियन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम चाइना का सीन देखते हैं, जहाँ का नेशनल लेवल हंटर लिू जेजांग कोरिया से वापस अपने देश आ चुका है। जिजांग एयरपोर्ट पर रिपोर्टर से बातें कर रहा था, लेकिन तभी चाइना में एक गेट खुल जाता है। यह देखकर लिू जेजांग के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जिन्वू ने बताया था कि बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में खतरनाक मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। वहाँ खड़े सभी लोग उस गेट को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं।
इसके बाद हम मोनाक्स में सबसे पावरफुल ड्रैगन किंग का सीन देखते हैं, जहां योगमुंड उसके पास आकर बताता है कि शैडो मोनार्क हमारे खिलाफ हो गया है। यह सुनकर ड्रैगन किंग बोलता है कि उसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। वह सोचता है कि हमें ज़्यादा नुकसान होने से पहले शैडो मोनार्क को रोकना होगा। इसके बाद ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन्स की आर्मी से बोलता है कि वॉर के लिए तैयार हो जाओ मेरे सोल्जर्स। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।